नमस्कार दैनिक शिवटाई में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम जिस जगह पर खड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि घर घर कनेक्टिविटी होगी, गांव गांव बिजली पहुंचेगी, सड़कें पहुंचेगी। पर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये बात आज हम बता रहे हैं। 2 साल पहले की अगर बात करें, इस समय हम असर के यानी कि बताना चाहे कंडेरी नाला से बुलंदपुर की ये पूरी रोड की आपको खस्ता हालत बता रहे हैं। कहाँ है यहाँ के डीडीसी, कहाँ है यहाँ के बीडीसी, कहाँ है यहाँ पे के पंच सरपंच, यानी कोई इनका वाली वारिस ही नहीं है। और जहाँ पर काफ़ी सारे फंड्स भी आते हैं, और अगर फंड्स आते हैं, ये लोग, ये जनता क्यों आखिर वंचित रहे। और इस समय जो दृश्य बता रहे हैं, ये दृश्य देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बात करें 2 साल पहले की, तो जब हम यहाँ पर कंडेरी नाला से बुलंदपुर आए थे, तब भी हमने कवरेज की थी और यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी को यहाँ के प्रशासन तक लाने का प्रयास किया था। पर बड़ी ही अफसोस की बात है, आज 2.5 साल के बाद जब हम फिर से यहाँ पर आए हैं कंडेरी नाला से बुलंदपुर की, और वाकई हम कहेंगे दाद देते हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के सल्यूट करते हैं कि अपनी जानों को जोखिम में डालकर वो लोग किस तरह से यहाँ तक पहुँचते होंगे। यानी कि 2 व्हीलर यहाँ पर आना मुश्किल है, और अगर कमर्शियल अगर किसी ने काम काज के लिए कोई सामान वगैरह मंगवाना हो, शादी ब्याह हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लोग किस तरह से खतरे में यहाँ तक अपना साजो सामान पहुँचाते होंगे, यहाँ पर खुद सुरक्षित पहुँचते होंगे। और ये बड़ी ही कहेंगे नाकामी कहेंगे यहाँ के डीडीसी हैं। यानी डीडीसी तो आप बन गए हैं, आपने पोस्ट तो आपको मिल गई, लोगों ने विश्वास तो जता दिया, पर इस जनता का क्या, ये किस खाते में आते हैं? क्या डीडीसी का कोई कर्तव्य नहीं, ड्यूटी नहीं यहाँ पर आकर इन लोगों की परेशानी को समझे? ये पिछले 2.5 साल से ऐसे का ऐसा है, और जहाँ हम चल रहे हैं ये भी हमें मुश्किल हो रहा है चलना कि हम भी यहाँ पर गिर ना जाए, ये इतनी स्लिपरी है। और ये रोड बुलंद यहाँ पर कंडेरी नाला से लेकर बुलंदपुर तक एज इट इज़, यानी ऐसे था वैसे ही है। और ये इलाका जो है डोडा के असर इलाके का है, और असर के जो इलाके के अंदर जो आता अंतर्गत आता है कंडेरी नाला टू बुलंदपुर। और यहाँ की हालात आप खुद देख सकते हैं। और साइड पर ये बड़ी बड़ी जो खाइयाँ आपको दिख रहे हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। और ये बात तो यहाँ की तो छोड़िए, सड़कों पर हम आए दिन देखते हैं, डोडा किश्तवाड़ की अगर बात करें, राजौरी की बात करें, भयानक एक्सीडेंट होते हैं, कई बेगुनाहों की जान जाती है, कई लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। पर क्या यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है, कोई बड़ा हादसा यहाँ पर भी हो, फिर जाकर ये हरकत में आएंगे? अगर इन लोगों के लिए फंड्स आते हैं तो वो फंड्स क्यों नहीं यूटिलाइज़ किए जा रहे? यहाँ हमारे साथ इस समय यहाँ पर पूर्व एमएलसी हैं श्यामलाल भगत जी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या इन्होंने कभी कोशिश की और कहाँ तक कोशिश इनकी सफल हुई। हमारे जो कैमरामैन हैं शुभम भगत, वो भी स्लिप हो रहे हैं। शुभम जी ध्यान रखिएगा, हम भी कहीं गिर ना जाए, इतनी बुरी हालत है। सच में कह रही, शर्म आती है हमें ऐसे लोगों पर जो जिम्मेदारी तो उठाते हैं पर निभाते नहीं हैं। चलिए श्यामलाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप इतनी दूर से चल के और इस पहाड़ी इलाके में आके और हमारे यहाँ की रोडों की कंडीशन या यहाँ के हालात देखने को आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का तो काम है आना, पर हमें तो कोई कुर्सी नहीं मिली, हमें तो कोई इधर नहीं मिला। पर जहाँ की जो डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, पंच है, सरपंच है, आपने अपने कार्यकाल में क्या किया? ये तो सवाल हम आपसे भी पूछेंगे। देखिए मैडम जी, ये आपने आखिर इतने साल हो गए मीडिया में काम करते हुए, आपने अलग अलग इलाकों के भी एरिए में जाके ज़रूर पूछा होगा, देखा होगा। तो क्या किसी लीडर ने आज तक ये अपने फंड्स से जो एमएलसी फंड्स हैं या एमएलए फंड्स हैं, एमपी फंड्स हैं, इससे किसी ने रोड बनाई है? मैंने ये कंडेरी नाला टू बुलंदपुर वाया जटार 11 किलोमीटर ये रोड बनी है, ये मैंने अपने सीडीएफ से बनाई। यहाँ ये खेत नज़र आ रहे हैं, ये लोगों की अपनी लैंड है और किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। ये रोड तो मैंने अपनी उस कोशिश से बनाई है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम ये गांव जो है तो
एससी है, शेड्यूल कास्ट है। फिर बुलंदपुर जो ऊपर पड़ता है, तो बुलंदपुर का मैं सरपंच रहा था किसी टाइम, तो सरपंच से मैं एमएलसी बना। तो बुलंदपुर वालों को उस वक्त तो ना रोड थी ना कोई कुछ था, तो उनके लिए मैंने ये अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं इस रोड को बनाऊं। तो सीडीएफ से ये 11 किलोमीटर रोड बनी है। तो अब रोड तो बन गई, उसके बाद मैं भी एमएलसी नहीं रहा, यहाँ सरकार भी नहीं रही। अब तो सारे पावर्स जो हैं तो पंचायतों को दी गई हैं। तो पंचायतों का यहाँ 1 रुपया भी आज तक इस रोड पर नहीं लगा। किसी खाते में आते ही नहीं आप लोग। क्या लगता है यहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं? देखिए, अब जो लोग नुमाइंदे बने हैं, चाहे वो बीडीसी हो, डीडीसी हो, उनके पास फंड्स हैं, वो इसकी रिपेयर के लिए, खड्डे शड्डे भरने के लिए पैसा दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी आज तक तो कोई आपने उनसे ध्यान बात नहीं। करने की कोशिश की? देखिए जी, इन लोगों की बस ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको जो दायित्व मिला वो तो उन्हें खुद देखना चाहिए। आकर यहाँ पर कम से कम सर्वे तो करें। देखिए तो सही, यहाँ की जनता, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ स्कूली बच्चे खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, सीनियर सिटीजन खड़े हैं, युवा खड़े हैं, यानी कि वो तो उनको खुद आना चाहिए। कभी वो आई है आपकी डीडीसी बीडीसी, कभी चक्कर लगाने? यहाँ जब भी कोई भी जीत जाता है तो वो इलाके में दोबारा यहाँ बहुत कम आते रहे, चाहे वो एमएलए हो या कोई भी हो। एमएलसी 1952 से बन रहे हैं, तो कोई इलाके में आया नहीं। तो बड़े अफसोस की बात है कि जिस एरिया में हम खड़े हैं, वाया हम बात करें अगर कंडेरी नाला टू बुलंदपुर, यहाँ पे क्या लोग वोट नहीं कास्ट करते हैं? हाँ, वोट कास्ट करते हैं, वोट मिलते हैं, तभी तो नुमाइंदे चुने जाते हैं। मैंने नुमाइंदे किस लिए चुनते हैं? इस सरकार को बार बार मैंने भी कहा और यहाँ के लोगों ने भी डिमांड की। आप भी पहले भी आए थे एक बार, 2 साल पहले भी यही हालत थी। आपने यहाँ वो लिया था इंटरव्यू, सभी लोगों से पूछा था, तो उन्होंने इस रोड को प्रायोरिटी नहीं दी। देखो, अब पीएमजीएसवाई में जो भी लेफ्ट आउट रोडें हैं, जो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो उनको करना चाहिए था। तो इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ इतनी सब्जियां होती हैं, वो भी जो हैं तो गाड़ियों के ज़रिए से नीचे जाती है। तो यहाँ तो रोड से आया तो देखो खड्डे ही खड्डे आपने वो तो बुरी, बिल्कुल श्यामलाल जी, हम तो खुद परेशान हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग सरवाइव करते होंगे। जो स्कूली बच्चे हैं, कॉलेजेस जाने वाले हमारे यहाँ के युवा युवतियां किस तरह से सरवाइव करते हैं। राम बड़ी विडंबना की बात, हम ये तो हैरान हैं। ये सारा सिस्टम यहाँ राम भरोसे ही चल रहा है। यहाँ गाड़ियाँ चलने तो के फिर काबिल। किस लिए डीडीसी बनाया आपने? बीडीसी आपके पंच सरपंच क्या कर रहे हैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, तो हम इनको पकड़ेंगे, मैं पूछेंगे ना। कहना चाहूँगा इस सरकार को, जो रोडें पीएमजीएसवाई में आ गई हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज जो है वो आने वाला है, उसमें प्रायोरिटी में इस रोड को डाला जाए, ताकि ये एक तो शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट बुलंदपुर के लिए, और चौड़ौता का इलाका जो है, पार से भी मैंने रोड बनाई थी सीडीएफ से अपने हालिया के लिए, तो वो देखो आज भी मशीन लगी हुई है। चौड़ौता के लिए बनाई, ठंडा पानी के लिए। अब सीडीएफ में इतना नहीं होता कि उसमें हम ब्लैक टॉप भी कर जाएं या दीवारें में दे दें। ये तो बहुत मुश्किल है। शुरुआत तो की थी, जो मुझसे हो सकता था मैंने किया। अब सरकार के जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस चीज़ को देखे कि अगर किसी ने रोड बनाई है तो मैंने पब्लिक के लिए बनाई है, कोई अपने लिए तो बनाई नहीं। तो पब्लिक को फ़ायदा देने के लिए सरकार को देखना चाहिए, पंचायत राज को देखना चाहिए कि पंचायतों के हमारे डीडीसी बीडीसी का यहाँ तो कोई भी पैसा नहीं लगा, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। और यहाँ से भी वोट तो हर साइड से इलाके से उनको मिले, तभी तो वो डीडीसी या बीडीसी मेंबर बने। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार से कि इस रोड को प्रायोरिटी दी जाए, इसको बनाया जाए। एक तो यहाँ ये एससी गांव है, 99% एससी है, और एससी को प्रायोरिटी देने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि एससी और एसटी को प्रायोरिटी हर जगह देंगे, लेकिन हमें तो यहाँ कोई प्रायोरिटी मिली नहीं। इसलिए बड़े अफसोस की बात है। यहाँ की जो इस समय डीडीसी है रेखा जी। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। रेखा मैम बोल रही हैं? जी हाँ। ये डीडीसी असर मैम? हाँ जी, हाँ जी मैम। ये जटार का एरिया जो है, वाया ये के कंडेरी नाला टू बुलंदपुर, आपके इसमें आता है? जी बिल्कुल मैम। मैम मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट, दैनिक शिफ्ट टाइम से मैम।
जी जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल बढ़िया मैम। यहाँ के लोगों की परेशानी, मैं 2 साल पहले भी यहीं से आई थी इस एरिया में, इस समय मैं यहीं पे मौजूद हूँ, और 2 साल पहले जो परेशानी थी आज भी एज इट इज़ वही परेशानी इन लोगों को आ रही है। आपने कभी यहाँ का मैम दौरा किया आकर? जी हाँ, बिल्कुल किया मैम। आपने यहाँ पे जटार में आए हैं, जो कंडेरिया मैंने कहा कंडेरी नाला टू वाया जो बुलंदपुर पड़ता है, बीच में जटार भी आता है गाँव, कभी आप आए हैं यहाँ पे? बिल्कुल मैम, प्रीवियस ईयर वहाँ पे आई थी जब रोड की वहाँ पे ये चल रहा था, जी, सर्वे हो रहा जी। था, उस टाइम वहाँ पे गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ मैम जब आप आए थे यहाँ पर विजिट किया था? एक्चुअली मैम उस टाइम कुछ एरिया छूट रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये वाला हमारा एरिया ये है, टोनी एरिया है वहाँ पे। जी, आप यहाँ के लोगों से आके मिली हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिली। यहाँ पे मेरे साथ स्थानीय लोग खड़े हैं, सीनियर सिटीजन खड़े हैं, कहते यहाँ पे तो कभी आए नहीं हमारे डीडीसी। अच्छा, जी जी बिल्कुल मैम। कितने लोग खड़े आप अगर किसी यहाँ के लोकल स्थानीय लोग से अगर किसी से भी मिले होंगे, आप उनका नाम बता सकती हैं? जी मैम, वहाँ के हमारे एक वहाँ के हैं, क्या नाम है उनका, रंजीत है, वहाँ वो उनसे मिली हूँ, उनसे बात करवाई है नहीं, मुझे। वो क्या करते हैं मैम रंजीत जी? एक्चुअली उन्होंने भी अभी जो डीडीसी इलेक्शन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे वो तो चलो कंटेस्टेंट हुए ना, मैं ये कह रही हूँ आपने लोकल लोगों से यहाँ से बात की जो ये जूझ रहे हैं? बिल्कुल मैम, लोकल भी थे वहाँ पे, सभी लोग थे वहाँ टोनी के, वहाँ उनके साथ ही एक जटार के साथ टोनी एरिया पड़ता है, ये गाँव। तो चलिए वो भी छोड़िए, आखिर क्या निकाला आपने, निकाला क्या इसका कोई रिजल्ट हमें इनको मिला? क्योंकि 2 साल पहले भी यही हालत थी और आज भी वही हालत है। क्या हालत, मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज की हालत। मैम मैं आपको बोल तो रही हूँ, रोड की बात आपको बोल रही हूँ। रोड की हालत आपने देखी है, कितना खतरनाक ये रोड है, स्लिपरी। जब बारिश ऐसे तो छोड़िए, ऐसे ही हालत ख़राब है, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो उसके बाद जो बच्चे स्कूली जाते हैं, जब बारिश आती होगी, बड़े बुजुर्ग हैं, किस तरह से, 2 व्हीलर में तो वो खतरा ही है, 4 व्हीलर की तो बात ही छोड़िए, किस तरह से ये लोग सर्वाइव करते होंगे। ये तो यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ना मैम, इट्स योर ड्यूटी कि आप यहाँ पर आती रहें। जी, आपके रिलेशन में हमने ये रोड बिल्कुल आगे दी हुई है, यहाँ का सर्वे वगैरह हो गया मैम। ये जो धनसल टू ये अपना बुलंदपुर एरिया पूरा ये कवर होगा, एक सर्कुलर रोड बनके तैयार होगा ये। जी। और कितना टाइम मैम लगेगा बताइए ना, कोई टाइम बाउंड होगा? आप जटार की बात कीजिए ना, यहाँ के लोग सीनियर सिटीजन खड़े हैं, ये आज आपसे आए हमारे पास, ये हमने आपको वोट दिया, आपके साथ हमने पूरी हमदर्दी जताई आपको। देखिए ना मैम, ये तो कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी है ना। इलेक्शन की बात छोड़ो, अब जब इलेक्शन था तब आए होंगे। अब टोनी का नाम मत लीजिए, टोनी से जहाँ से रास्ता जाता है। हम जटार की बात कर रहे हैं ना मैम, ये जटार के यहाँ पर कम से कम भी 50 लोग खड़े हैं। टोनी रोड है वो धनसल से जो हुई है, चड़ोता से जाती है। जटार में बैठ के हमने वहाँ पे मीटिंग की थी, टोनी के लोग वहाँ पे थे, जटार के लोग। पहले जटार की बात करिए, टोनी को वो कह रहे टोनी अलग क्षेत्र है ना, ये तो जटार अलग है। जटार वाला कंडेरी नाला से ना, धनसल वाली हुई है ना, कंडेरी वाली रोड नहीं हुई है। मैं जो कह रही हूँ, तो वहाँ के जटार के स्थानीय लोग वहाँ पे मौजूद थे जब हमारी वहाँ पे मीटिंग हुई थी। जी। स्कूल में तो मैम अगर आप कह रहे हैं आपसे बात हो चुकी है तो आपने रंजीत को लेकर मत चलिए ना। सुनिए ना मैम, एक मिनट, अगर आप कह रहे हैं लोगों ने बात की, तो फिर आज लोग ये यहाँ पर क्यों आए हैं, क्यों बाहर निकले हैं? कोई ना कोई तो बात हुई है ना, इसकी इट मीन्स कि इनको नहीं आपने उसमें लिया, कॉन्फिडेंस में लिया, इनसे बात नहीं हुई है, तभी ये लोग बाहर आए हैं। मैम अब एक बंदे को हम साथ में लेके नहीं ना, वहाँ पे जब 50 बंदे थे तो अब 1-2 अगर बीच में नहीं। मैडम जी ये बात मैम जब 100 मैम यहाँ पर कम से कम भी 50 लोग हैं, 50 लोग यहाँ पर हैं, 50 में 50 के 50 लोग बोल रहे हैं। नहीं हुआ है, जटार वाली रोड का अलग प्रोजेक्ट बन के गया है 6 किलोमीटर का, वो धनसल बुलंदपुर वो अलग रोड है, ये कंडेरी टू वाया जटार वाली अलग मैम है। बैक टू विलेज प्रोग्राम भी तो हुए हैं ना, यहाँ हुआ ही नहीं। बैक टू विलेज। कभी आप जटार में आए, हमारी मीटिंग ली आप लोगों ने? मैडम जी मैं आपसे प्लीज, मैं मतलब दोनों हाथ करके आप बेटी हो हमारी, आप बेटी हो, हम आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पुत्र मेरी बात सुनिए, आपने हम लोगों की कभी दुख दर्द में शामिल हुए? अब मैं आता हूँ आपके पास, मेरे बच्चे आते हैं, हमारे गांव के आते हैं। मैम हम कल इधर है ना, खड्डे देखिए, रेखा मैम ऐसा कीजिए ना, आइए आप ऐसा कीजिए ना, मैं आज इधर ही हूँ, मैं कल भी इधर रहूंगी, यानी कल शाम तक मैं यहाँ पर हूँ, तो बेस्ट है कि आप आइए हमारे बीच में आकर इनसे बात कीजिए, हम आपका वेलकम करेंगे। जी बोलिए मैम। जी मैम,
एक्चुअली फैमिली की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे यहाँ पे घर में थोड़ा ऑपरेशन बच्चा आया है। आज की थोड़ी है। एक मिनट मैम, ये प्रॉब्लम चलती सुनिए रहती है, मुझे पता है। हम आज मानते हैं बात आपकी नहीं है। फैमिली की प्रॉब्लम है, आजों की तो प्रॉब्लम ये है। कम से कम कितने लोग परिवार है, कितनी फैमिलीज है यहाँ पर? यहाँ 200 परिवार और हैं। 200 परिवार की फैमिलीज का क्या मैम, बताइए ना। अपने आप नहीं आपकी मानते हैं हो सकती है प्रॉब्लम। हाय हाय अब आप बताइए मैम, आप कब आएंगी यहाँ पर, कब विजिट करेंगी, इन लोगों की परेशानी को आप आश्वासन देंगे कि आप जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने में मदद करेंगी? ऐसा नहीं है मैम, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, दूर की नहीं हूँ। नहीं मैम, ऐसा देखिए, हम भी 2 साल से पहले भी आए थे और आज भी हम फिर से 2 साल के बाद आए। हमने कभी नहीं सुना कि कोई डीडीसी यहाँ पर आई है। देखिए ये लोग कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना है, या मैं इनको जानती हूँ, ये बेचारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इनको पता है कि जर्नलिस्ट आई हैं, तो हम अपनी बात, हम जम्मू से आए हैं, हम जम्मू से यहाँ पर मैम आए हैं। तो अगर मैंने तो वोट नहीं लेना मैम, सुनिए ना पहले, लेट मी कंप्लीट। देखिए मैंने तो वोट नहीं लेना, मैंने तो डीडीसी का इलेक्शन नहीं लड़ना ना, पर मुझे इन लोगों का दर्द महसूस किया मैंने, क्योंकि जब हम खुद यहाँ पर चल कर आए ना, गाड़ी में आए ना, और कितनी बार बिल्कुल आप रिप्रेजेंटेटिव है मैम, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी प्राइम ड्यूटी है इनकी परेशानी को समझना, आपने इनकी मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। मैम मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से समझती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली उस टाइम मैं आई थी, इन लोगों ने अगर उस टाइम इनको इतनी प्रॉब्लम थी, इन्होंने नहीं एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए ना मैम, एक मिनट, एक दिन आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने बताना, मैम आप रिप्रेजेंटेटिव, इनको बताना पड़ेगा क्या, आपको बताना पड़ेगा। आप अभी कह रही मेरी बात हो चुकी है, अगर बात हो चुकी थी रंजीत से, वाट एवर ही जिससे भी हुई थी, पर कम से कम आपने आके पर्सनली यहाँ से, जितने 200 घर हैं, ये 200 घरों के 200 घर लोग कह रहे हैं हमें किसी ने मैडम कभी आपसे बात ही नहीं की है। फिर बताइए झूठ कौन बोल रहा है, आप बोल रहे हैं या ये लोग बोल रहे हैं? लोग बोलेंगे ऐसा, मैं कुछ नहीं, क्योंकि आप वहाँ के और लोगों को भी इकट्ठा करिए ना, सबको। मैम देखिए, सुनिए मैम, सुनिए, ये हम कोई, मेरी ड्यूटी नहीं है इकट्ठा करना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एज ए जर्नलिस्ट हम जनता को नहीं कहते आओ भाई इकट्ठे हो, वो काम है नेताओं का। सुनिए, वो काम है नेताओं का, वोट लेना, भाई आइए मीटिंग यहाँ की वहाँ की, कभी डीडीसी के लिए, कभी बीडीसी के लिए, कभी एमएलए के लिए, एमएलसी के लिए, और हमने थोड़ी ना नेता बना है कि हम कहेंगे भाई आ जाओ इकट्ठे हो जाओ और करो वो मेरे खिलाफ वोट दो। ये चीज़ नहीं होती है मैम। हम यहाँ पर आए हैं, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे हमें आए हैं और लोगों ने हमें बुलाया कि हमें ये परेशानी है, आप 2 साल पहले भी आई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आप फिर से आइए, तो आज हमें अपना जम्मू से काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा है। मैम हमारी जो ड्यूटी थी, मैंने ये रोड अपग्रेडेशन में आगे जो भेजी थी, हमने अपनी बेटी को एक जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन चलिए आप ऐसा कीजिए ना मैम, कब तक यहाँ पर आएंगी ये बताइए आप मैम, बताइए आप कब आएंगी यहाँ पे? खड़ा किया है, आप मेरी बेटी हो, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है आप भी आई हमारे बीच में। फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही है, मुझे 2 दिन के बाद मैं आ सकती हूँ। चलिए मैम आप 2 दिन के, आई होप कि आप 2 दिन के बाद, नहीं तो दोबारा हम आएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये लोग तो वोट तो आपको दिया, ये तो आपको ही पकड़ेंगे ना मैम, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं गांव-गांव सड़कें पहुंचेंगी, बिजली पहुंचेगी, उनका तो नारा अच्छा है, पर पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, जो इनिशिएटिव लेके इन लोगों की परेशानी को समझे। लोग इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुना किस लिए चुनते हैं? बैक टू विलेज 1 2 3 हुआ, 4 हुआ, पर उसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लोग आज भी उन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसी वजह से कि उनके रिप्रेजेंटेटिव उनकी परेशानी को समझते नहीं हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं। क्यों मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, क्यों मीडिया को बुलाकर कवरेज देनी पड़ती है? क्योंकि जब इनको पता है कुछ होना नहीं है हमारा। जी हमने ये रोड अपग्रेडेशन में आगे दे दी है जी, तो आगे से कब ये अप्रूव होके आएगी, अब वहाँ तक सेक्रेटरीट तक या आगे जहाँ से सेंटर से होके आएगी, तो वहाँ तक हमारी। चलिए ऑन प्रायोरिटी बेसिस आप इनका मेमोरेंडम तो दे सकती हैं ना, आप इनकी एक बना के नया मेमोरेंडम दे सकते हैं कि लोग यहाँ पर, बच्चे बुजुर्ग परेशानी है, और कम से कम आप आके मिलिए मैम, इनसे आकर आप मिलिए, ने आश्वस्त करवाइए कि मैं आपके लिए हूँ, मैं आपका काम कर रही हूँ। मे बी ये लोगों को भरोसा आ जाए, चलिए आज नहीं तो कल हमारा काम हो ही जाएगा। हमारी जो डीडीसी है वो कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हम घर में बैठे हैं और हमें चिंता नहीं है लोगों की। अगर हमने वोट लिया है तो ऐसी बात नहीं कि हम इनका काम नहीं कर रहे। मैम करना चाहिए, यू शुड मैम, ये ड्यूटी है आपकी। एटलीस्ट मैम इतना तो आप कर ही सकते हैं, जो खड्डे हैं बड़े बड़े, क्योंकि से पैसा दे दीजिए जी, ये लोग कह रहे हैं आप अपने फंड से भी तो ये खड्डे वगैरह भरवा सकते हैं। बुलंदपुर तक स्लिप वगैरह उठाएंगे, बहुत बीच में स्लिप रोड के लिए हमारे फंड्स, आपको पता ही है, एक लिमिटेड फंड्स है हमारे, 70 लाख हमें टोटल मिलता है।
तो उसमें अगर रोड तो देखिए अगर 70 मिलता ना मैम, अगर थोड़ा भी इसमें खड्डे भरवाने के लिए कम से कम कर देते ना, तो चलिए हम ऐसा आपसे सामने लाख लेके ही दे भी आपको दीजिए, जो आप फर्ज उससे मिला भी कहाँ काम आपने हो जाएगा। किस ज़्यादा जगह की जरूरत खर्च देखिए जो चीजें जो मैम, हमारा जितार वालों का हिस्सा बनता है क्या आपने दिया? पता क्या मैम, जो प्रायोरिटी में चीजें होती है ना उन्हें ज्यादा जरूरी, जो जनता हमें की सबूत प्रायोरिटी दीजिए। की परेशानी होती है। हमें बताइए भी जितार का हिस्सा जो चलिए हमारा उम्मीद करती हूँ मैम, आपको कहाँ दिया? किसको देखा दिया? मैम, उम्मीद करती हूँ आप 2 दिन के बाद अगर यहाँ जाके जरूर किसी चक्कर और लगाएंगे। लुंड लपके ने पैसे खा लिया तो वो भी बताइए हमें। आप आप एक रिलीज की से बात कर रहे हो बात आप। करने दीजिए। जी जी बोलिए मैम। कहीं पे भी कुछ पर्सनल नहीं किसी को दिया है या हमने अपने घर के लिए कुछ लगाया हो। यहाँ लोगों की जहाँ पे प्रायोरिटी होती है कि हमें वहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैम हम यहाँ पे भी प्रायोरिटी जो हम आपको बता रहे हैं ना, आप एक बार 2 दिन के बाद आइए, आप खुद पता चलेगा। रोड आप जटार में पहुंची, यहाँ के 1-2 मैं रिप्रेजेंट यहाँ के जो सीनियर सिटीजन उनका नंबर दे दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट करिए जाए, एक बार इस रोड के ऊपर तक आइए जरा आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। मैं आई होप आप 2 दिन के बाद जो अपना वादा किया कि मैं आऊंगी, पैदल आप आइए आइए, मिलिए, कैसे भी सर, एक आइए, मिनट, आप मिलिए इनसे आके, ठीक है मैम। हम वेलकम करेंगे आपका। वो उनका नाम बता दें कौन कौन वहाँ पे सीनियर ठीक है, सिटीजन मैं आपका ना ये नंबर सेव करके आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ मैम, ठीक है मैम। मैम। ठीक है ओके मैम, धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। जी आप बताइए, आप भी बात कर रहे थे जिस तरह से मैडम ने कहा कि मैंने इसको प्रायोरिटी पे रखा है और उसमें जल्दी हो जाएगा काम, ये कितनी देर से ऐसा चल रहा है? ये तो देखिए 2 साल हो गए इसका प्रोजेक्ट गया है 6 किलोमीटर कंडेरी नाला से तो यहाँ जटार जो स्कूल है यहाँ पे मिडिल स्कूल, वहाँ तक इसका सर्वे हुआ है। जो मैम बोल रहे थे कि वो धनसल वाला हो गया, वो धनसल का है, वो कंडेरी वाला नहीं है। वो तो बिल्कुल हमने क्लियर कर दिया। हाँ, तो वो चीज़ बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन के बाद आती हूँ, हम 1-2 लोग हैं यहाँ पे जो एकत्रित है, उनसे ज़रूर उनसे नंबर दे देंगे। इस समय आप देख रहे हैं, पहले ये गाड़ी जो आ रही थी किस तरह स्किड मारेगी, ये गाड़ी किस तरह से फिसलन है, यानी कि स्लिप करती है गाड़ी, भगवान ना करे अपना करे अगर ये पीछे नीचे खाई में। और शादी वाली देखिए दुल्हन जा रही है, और ये शादी वाली घर की गाड़ी जा रही है, और किस तरह से कितने खतरे में आ रही है। आप देखिए यहाँ की रोड्स की हालत देखिए, और किस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे नीचे खाई है, यानी किसके सहारे आप इन लोगों को छोड़ते हैं। चलिए एक छोटी बच्ची भी हमारे साथ है। बच्चे क्या नाम है आपका? शिवानी देवी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल असर में पढ़ते हैं। आप यहाँ से रोज नीचे स्कूल में जाते हो? हाँ, कैसे जाते हो बेटा? पैदल जाते हैं। कितनी मुश्किल होती है आपको पैदल जाने में? बहुत मुश्किल होती है। यहाँ से पैदल जाते हो, जब बारिश आती है तब क्या करते हो? हम पैदल ही जाना पड़ता है फिर असर। पैदल ही जाना पड़ता है। तो कभी लेट भी हो जाते हो स्कूल में जब जाते हो? हाँ हाँ ऐसे ही जब से स्कूल जाते हो ऐसे ही जाते हो? हाँ। पैदल कितना दूर है, और मुश्किल जब बारिश आ गई हो तो कितना मुश्किल होता है चलना आपको? बहुत मुश्किल होता है। मम्मी पापा छोड़ने जाते हैं, अकेले चले जाते हो? अकेले ही जाते हैं, मम्मा पापा भी छोड़ने जाते हैं बीच बीच में। प्लीज़ यहाँ पे हमारे साथ सीनियर सिटीजन बहुत रोष है इन्होंने, आपने देखा शुरुआती दौर में, और जब हमने डीडीसी रेखा मैम से बात करी, बीच में बोल रहे थे, गुस्सा था इनको, और गुस्सा जायज़ भी है क्योंकि हर एक व्यक्ति का अधिकार है, मूलभूत सुविधा उनको सरकार वादा करती है देने का, फिर क्यों नहीं मिलती है? सर का नाम? सर आपका नाम? मेरा मैडम जी, मेरा बलदेव राय नाम जी। सबसे सर पहले जी इन्हें गुस्से की दिखा दे, बड़े गुस्से से गुस्सा तो आता है मुझे, पता क्या होता है, अब मैं 65 साल, मेरी 65 ईयर मेरी उम्र हो गई है। अब मुझे लग रहा है कि मैं कैसे जाऊंगा, कहीं मुझे तकलीफ हो जाए तो मैं कैसे इस रोड पे जाऊंगा। मुझे डर लगता है गाड़ियों पर बैठने के लिए, जहाँ से जो जितनी गाड़ी जाती है ना, वैसे भी हड्डियाँ भी थोड़ी वीक हो गई होती हैं। बिल्कुल ठीक है। जब मैं किसी गाड़ी में बैठता हूँ ना तो मुझे डर लगता है मैं कैसे पहुँचूंगा नीचे। वो तो है सर, ध्यान तो रखना। आप देख रहे हो पे ये रोड की हालत देख रहे हो आप। बहुत 3 साल के बाद देखो, अब 2-3 साल के बाद मैडम जी आपसे मुलाकात हुई, आप फिर हमारी खबर लेने आए। मैं आपका सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करूंगा। फिर सबसे मैं देखता हूँ, हम जो देखो सामने बूढ़े बैठे हैं, बिल्कुल लाचार हैं हम, बिल्कुल सर। हम पैदल तो जा नहीं सकते। ये एक रोड बनाया था हमारे MLC साहब ने, ठीक है, इस रोड का कोई बेलीवास नहीं आगे बना, जिनको हमें अभी बात उस मैडम की बात हो रही थी, तो मुझे पता क्या गुस्सा आ रहा था। तो एक बार आई बोर्ड बटोरे तो चले गई, बाद में उसने हमारी कोई बात करी, रंजीत से मिले, उससे मिले, वो तो कंटेस्टेंट था। उनकी अपनी वो एजेंट होगा, उसका वो एजेंट होगा ना, उसने पैसे खाए जहाँ का। मेरा कहने का मतलब कि हमारे पास कोई आया नहीं अभी तक, कोई भी नहीं आता है। अगर वो कह रही हैं कि मैं आई थी, आपका कहना नहीं आई थी, अब वो कह रही है 2 दिन के बाद मेरी फैमिली। क्यों 2 दिन के बाद? उसको अपने घर की परेशानी क्या हम परेशान नहीं है?
जहाँ मातमदारी नहीं होती है, जहाँ से नीचे एक बहुत डेड मुश्किल बॉडी से उठाकर वाकई ले जाते हैं ना, हम तो बड़ी आप लोगों मुश्किल के- से। हम तो आप लोगों के साहस को सल्यूट करते हैं कि इन हालातों में बीमार हो जाए, भगवान ना करे, कोई शादी ब्याह हो, अगर किसी देखो पुत्र, बात ऐसी है ना, कभी कभी ऐसा होता है जो मतलब डिलीवरी केस होता है ना, तो रास्ते में ही आप इधर से हो, हम भी इधर ही से क्या करने, मैडम जी हमें कोई रात बरात कितना मुश्किल हो रहा है इतना मुश्किल है, हमें कोई रात को ऐसी कोई दर्द हो जाती है, कोई ये और तो कोई बच्चा होने वाला हो, कोई कुछ, कोई ड्राइवरी से खड्डे में कोई जाता ही नहीं है, कौन जाएगा इसे ड्राइवर को खड्डे को खतरनाक रास्ता हमने देखा। इतना बुरी मुश्किल होती है, कहीं कोई धूप होती है तभी तो इंसान आस्ता आस्ता निकल ही जाता है, जो बारिश में कहाँ जाएगा वो बेचारी, उसको कभी वो पाल के करनी पड़ती है, कभी कैसे करना पड़ता है, तब तक असर पहुँचते पहुँचते वो बेचारा रास्ते में मर जाएगा, तो कैसे हमें पहुँचाना। अब क्या, अब मैडम ने 2 दिन का आश्वासन दिया, देख लेते हैं 2 दिन उनको टाइम, जहाँ 2 इतना दिन टाइम दिया, 2 दिन और देख और 2 दिन और देते हैं, जी जी देते हैं 2 दिन उसको, बिल्कुल। फिर उसको आना चाहिए। जी बिल्कुल। रेखा मैम, हमने आपको आज जो आपसे लाइव आपको ऑडियो में भी लिया और आपने वायदा किया कि 2 दिन के बाद, अब ये मत सोचिए कि जिस तरह से वोट लेने के लिए जिस तरह से नेता लोग आते हैं और वोट जब ले जाते हैं उनका काम खत्म, बैठ गए कुर्सी पर, तो जनता कुछ भी हो, जनता के साथ आपको कोई लेना देना नहीं, पर हम फिर से आपको याद करवाने का प्रयास लगातार करेंगे, क्योंकि आम जनता की आवाज़, और इनको भी अधिकार है, इनको भी हक है, इनको मूलभूत सुविधाएं मिले, तो जो सरकार की तरफ से आती हैं। कुर्सी पर बैठा सकती है ना, तो जनता कुर्सी से उतार भी सकती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बोलो मेरे साथ भाई, बिल्कुल ये जागरूक। बात सच है कि नहीं है? आज के दौर में जनता जागरूक हो चुकी है जनाब, आप अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास ना ही करें तो बेहतर है। आगे भी हम कवरेज करते रहेंगे। और रेखा मैम, अब आपने 2 दिन के लिए आश्वासन करा, आप कहते हैं आपकी परिवार की प्रॉब्लम है, चलिए एक इंसानियत आन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हम समझते हैं, पर इस 200 परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आपने तो वोट लिया है, आपने तो जिम्मेदारी उठाई है, आपने, ये भी आपका परिवार है, अगर वो परिवार ज़रूरी है तो ये परिवार भी ज़रूरी है। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा? एक नेता के लिए परिवार पूरा होता है। वो आप अपने कमेंट, सर को बहुत गुस्सा है, घर की परवाह नहीं करता है, वो उसने मतलब पूरा इलाका लेकर चलना पड़ता है। इनकी बात भी, इनका गुस्सा भी जायज़ है। अगर जो 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में यहाँ से नीचे जाएगा, भगवान ना करे किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, पहले तो उसको कितने प्रयास करने पड़ेंगे डॉक्टर तक ले जाते हुए। यहाँ पे ना कोई डॉक्टर की सुविधा है, रोड ही नहीं तो क्या कोई जाएगा, खुद बताइए, कौन अपनी जान को। बिल्कुल गाँव में बोलते हमें वोट दो, हम रोड बनाएंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, जब वोट छोड़ लिए तो कोई हमारे टेंशन मत लीजिए, हम लगातार अब इनको सीधा करेंगे, जो लोग आम जनता की आवाज़ नहीं सुनते और आम जनता की परेशानियों को हल नहीं करते। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और जो भी इस एरिया के आगे पीछे के लोग हैं, अगर वाकई आपको कोई प्रॉब्लम है, फिलहाल हम कल तक इधर हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, हम अपने पेज पर आपकी वीडियो ज़रूर चलाएंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।